जूम, इसको देखो। पेरिज़ाद ज़ोराबियन की शादी के बाद उनकी फिल्मों का तो ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, मगर वो सोशल सर्किट पर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवा रही हैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए। और इसी के चलते एक बार फिर पेरिज़ाद नजर आई एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टोर को एंडोर्स करती। लगता है उनका एंडोर्समेंट्स का ये सिलसिला बहुत जल्द थमने वाला नहीं है। शादी के बाद से पेरिज़ाद ज़ोराबियन की किस्मत चमक सी गई है। आमतौर पर देखा गया है कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिल्मों में कमबैक कर पाना, और साथ ही ब्रांड एंडोर्समेंट का स्कोप हो जाता है लिमिटेड। लेकिन पेरिज़ाद को तो मिल रहे हैं बड़ी तेजी से एक के बाद एक ब्रांड्स। फिलहाल फिल्मों से तो नहीं, पर ब्रांड्स के जरिए पेरिज़ाद जरूर लाइमलाइट बटोर रही हैं। ऐसे अच्छे ब्रांड्स एंडोर्स करने से यस यू आर इन द पब्लिक memory and in a good way, not in a bad way. You know what I mean? Not by some cheap publicity stunt, but by something substantial and good. पेरिज़ाद के पास है 3 फिल्में, कभी अप कभी डाउन, हाईवे 203 और ब्रेकिंग न्यूज। सभी फिल्मों में पेरिज़ाद के अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। फिलहाल पेरिज़ाद इन फिल्मों की शूटिंग को खत्म करके एंजॉय कर रही हैं अपनी मैरिड लाइफ। बस कुछ वक्त बिताने के लिए वो कर रही हैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स, और लगे हाथ वो पैसे भी कमा रही हैं। शादी के बाद मैंने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की है, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माय हस्बैंड। और मुझे एक मैरिज, एक घर में सेटल होना है, एंड आई थिंक फॉर दैट आई कांट रन टू एन आउटडोर। पेरिज़ाद एक अच्छी होम मेकर साबित हो गई है, यहाँ तक कि अपने पति और घर में वक्त बिताने के लिए उन्होंने डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म भी ठुकरा दी। I wanted to do Sanjay Gupta's Alibag so badly, but June 15, 60 days out of town, मैं नहीं कर पाती। You know, I couldn't leave Baman and go. पेरिज़ाद की सोशल अपीयरेंसेस भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, किसी पार्टीज में तो नहीं, पर इसी तरह से ब्रांड्स के साथ जुड़कर उनकी प्रमोशन के द्वारा। और साथ ही कुछ समय बाद उनकी 3 फिल्में रिलीज होंगी, मगर इतना ओवर एक्सपोजर पेरिज़ाद के लिए कहीं भारी न पड़ जाए। पेरिज़ाद ज़ोराबियन का ओवर एक्सपोजर कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज यू नो रियली इट्स नॉट लाइक आई हैव 10 फिल्म्स कमिंग अप, यू नो, सो नहीं, ओवर एक्सपोजर कभी नहीं होता है। एंड आई एम नॉट रियली अ वेरी पेज 3 हॉपिंग गर्ल, तो यू नो व्हेन आई एम काइंड ऑफ सीन इट्स ऑलवेज फॉर अ रीजन और अ कॉज। अब देखना ये है कि जिस तरह से शादी के बाद पेरिज़ाद के ब्रांड एंडोर्समेंट करियर ने तेजी पकड़ी है, क्या उसी तरह से उनका फिल्मी करियर भी चमक उठेगा। मेघना जोशी, जूम, मुंबई। फरहान अख्तर हैं एक ऐसे डायरेक्टर जो देते हैं अपनी फिल्मों में एक्टर्स को एक अलग लुक, और लगता है अब वो खुद अपने लुक को बदलने की कर रहे हैं कोशिश। उन्होंने किया शोकेस कपड़ों के कूल कलेक्शन को और अपने आप को ढाला एक अलग रूप में, यानी फरहान अब पूरी तरह से चल पड़े हैं एक एक्टर के नक्शे कदम पे। फरहान अख्तर ने भले ही अभी पूरी तरह से एक्टिंग को अपना करियर नहीं बनाया हो, लेकिन बाकी एक्टर्स की तरह वो ले रहे हैं दिलचस्पी एंडोर्समेंट्स में, और वो भी एक इंटरनेशनल ब्रांड के लिए। और उनका साथ देने आई सुषमा रेड्डी। वैसे ब्रांड प्रमोशन के लिए ज्यादातर लिया जाता है बड़े स्टार्स को, मगर यहाँ तो डायरेक्टर मार गए बाजी। गर्व की बात ऐसी कुछ नहीं है, और जिस तरह के कपड़े मैं रोज पहनता हूँ अपनी ज़ाती जिंदगी में, यहाँ पर आज जब उन्होंने मुझे कहा है कि इस लॉन्च का हिस्सा बनिए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वेयर एवरी डे। हमारे एक्टर्स अक्सर देखे जाते हैं ब्रांड्स की एंडोर्समेंट करते हुए, मगर इंटरनेशनल ब्रांड्स की प्रमोशन में नजर आते हैं कम। कहीं इसकी कोई खास वजह तो नहीं? मैं ये सोचती हूँ कि ये जो इतने वर्ल्ड फेमस और पॉपुलर ब्रांड्स हैं कि शायद they don't want to be associated with actors because they feel that as brands they can survive by themselves. कोई मेरी खुद की इंटरनेशनल ब्रांड तो है नहीं कि आई नो द आंसर टू दिस। Everybody does. I think what they feel is correct. So I have no idea what the answer to that would be. फरहान यूं तो अपने एक्टर्स को देते हैं काफी कूल लुक, मगर जिस ब्रांड को वो कर रहे थे प्रमोट, वो जाना जाता है स्पॉटी सेक्सी लुक के लिए, जो कि इंडिया में कैरी कर पाते हैं बहुत कम स्टार्स। Hrithik Roshan, very sporty and sexy. From the girls, maybe Aisha Deol. जहाँ तक एक्टर्स का सवाल है, एक्ट्रेसेस का सवाल है, अगर वो कंफर्टेबल हैं जो भी पहन रहे हैं, तो आई थिंक एवरीबडी लुक गुड इन इट। You look good in what you're comfortable in. डॉन हो या दिल चाहता है, फरहान की फिल्मों में कमी नहीं होती है स्टाइल की, और अब जबकि वो खुद आएंगे सिल्वर स्क्रीन पे, तो उनका ऑन स्क्रीन स्टाइल देखने का इंतजार तो सबको जरूर रहेगा। अंजलि सिंह, जूम, मुंबई।
2003 में आई बांग्ला फिल्म नील निर्जाने के डायरेक्टर सुब्रतो सेन का कहना है कि जब उन्होंने राइमा को बताया एक लड़की के साथ किसिंग सीन के बारे में तो पहले वो थोड़ी डर सी गई और फिर बोली कि लड़की ही क्यों, कोई लड़का नहीं है क्या। पर जब सीन शूट करने की बारी आई तब राइमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक अच्छी प्रोफेशनल की तरह ये सीन खत्म किया। अगर इतनी अच्छी प्रोफेशनल हैं, तो फिर राइमा को केके को किस करने से एतराज क्यों था। सेन फैमिली हमेशा से ही चर्चा में रही है, फिर चाहे वो मुनमुन सेन की ग्लैमरस और सेंसुअल इमेज हो, रिया सेन का अश्मित के साथ एमएमएस स्कैंडल या राइमा का स्मूच। जहाँ तक लेडीज लिप लॉक की बात है तो पहले भी कई एक्ट्रेसेस पर्दे पर ऐसे दृश्य कर चुकी हैं। फायर में शबाना आजमी और नंदिता दास के किसिंग सीन ने तो खड़ा कर दिया था अच्छा खासा बवाल, लेकिन फिल्म गर्लफ्रेंड में अमृता अरोरा और ईशा कोप्पिकर का किसिंग सीन कोई खास असर नहीं छोड़ पाया था। इसके बावजूद थोड़े बहुत विरोध का सामना इस फिल्म को भी करना पड़ा था। उधर विदेशी भाषाओं की फिल्मों में तो ऐसे दृश्य आम बात हैं। कुछ एक्टर्स किसिंग को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हैं, तो कुछ शुरू में घबराते हैं और खास तौर पर अगर बात हो सेम सेक्स किस की, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, राइमा के केस में ये बात जरूर अजीब है कि उन्होंने लड़की को तो किस कर लिया, मगर जब लड़के को किस करने की बारी आई तो उन्होंने मैदान छोड़ दिया। नताशा यादव, ज़ूम, मुंबई। बिग बी और किंग खान होंगे एक साथ फिल्म भूतनाथ में, मगर इसकी शूटिंग किसी न किसी वजह से टल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बिग बी अपने डेट्स नहीं दे रहे, तो कुछ और का कहना है कि बिग बी स्क्रिप्ट बदलवा रहे हैं। उधर कुछ दूसरे मानते हैं कि बच्चन साहब और शाहरुख के बीच हुई अनबन है शूटिंग ना होने का कारण। ऐसे में लगता है इनके टकराव की खबरें कभी बंद होने का नाम नहीं लेंगी।